वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई AK। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमीन्स जो है चैप्टर 13 का। हम लोग एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे IUPAC नेमिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग IUPAC नेमिंग पे चलेंगे। सबसे पहले बारी आती है इंट्रोडक्शन की। तो अमीन होता क्या है? अमीन जो हमारा होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें हमारा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है अमीन। ठीक है, जो अमीन का ग्रुप होता है, अमीन जो बेसिकली होता है, ये जो अमीन्स होते हैं ना, दे आर बेसिकली व्हाट डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। क्या होते हैं? डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा अमीन ग्रुप है वो हमारा क्या है, बेसिकली वो है हमारा डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। ठीक है, और जो इसका ग्रुप होता है ना, इसको हम लोग NH2 लिखते हैं। ठीक है, NH2 यहाँ पे ये जोड़ने वाला होता है। ठीक है, सो बेसिकली जो भी डेरिवेटिव होता है अमोनिया, अमोनिया क्या होता है हमारा, ये होता है अमोनिया। जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़ बहुत ज़्यादा होता है अमोनिया का। ठीक है, लेकिन अब जब इसमें जब कार्बन लगने लगते हैं, जैसे ये हो गया आपका प्राइमरी अमीन NH2। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं कि यही ग्रुप हमेशा रहे, हो सकता है कि ये कुछ इस तरीके से हो कि बीच में लग जाए CH3 NH CH3, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। सो इसलिए ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, क्योंकि अलॉन्ग विद नाइट्रोजन देयर आर कार्बन आइटम्स भी हैं, हमारे हाइड्रोजन आइटम्स भी हैं, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, सो अमीन की बात करें, जैसे अमोनिया का स्ट्रक्चर देखिए। अमोनिया का क्या स्ट्रक्चर है? वो हमारा जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इस तरीके से और 3 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक, ये होता है स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ये होता है हमारा अमोनिया का। अब अमीन की बात कर ले, अमीन का भी जो हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है वो क्या होता है, वो भी हमारा कैसा स्ट्रक्चर होता है अमीन का? अमीन्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी हमारा पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? दैट इज़ द पिरामिडल स्ट्रक्चर। एग्जाम में कभी पूछे कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस अमीन, दैट इज़ पिरामिडल। ओके, और अब मैं बता दूँ क्लासिफिकेशन की मैं बात करूँ तो हमारा होता है RNH2। ठीक है, आर का मतलब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। RNH2 ये हमारा प्राइमरी कहते हैं इसे, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। ठीक है, प्राइमरी, या इसे 1 डिग्री अमीन भी कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से हमारा होता है R एक ग्रुप, सॉरी, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक दूसरा एल्काइल ग्रुप लगा है, तो बेसिकली हमारा हो जाता है सेकेंडरी। क्या कहते हैं इसे? सेकेंडरी। सेकेंडरी, और मैं कहना चाहूँगा कि बेसिकली हमारा क्या होता है 2 डिग्री। सिमिलरली हमारा होता है 3 डिग्री। 3 डिग्री बोले तो जिसमें हमारे 3 एल्काइल ग्रुप लगे हों इंस्टेड ऑफ व्हाट, इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े होते हैं। हो सकता है वो अलग हो और हो सकता है ये कि अलग ना हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्शरी। क्या कहेंगे इसे? टर्शरी। टर्शरी या कह लो 3 डिग्री। सो ये हमारे 3 क्लासिफिकेशन है जहाँ पे आप पढ़ोगे 3 डिग्री, 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन। मैं बता दूं कि आपको पता ही होगा कि एलिफेटिक होता है हमारे पास, एरोमेटिक होता है। और अगर IUPAC नेमिंग की मैं बात करूँ, IUPAC नेमिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कुछ इस तरीके से होती है। वो क्या होती है? वो हमारे नेमिंग के हिसाब से वो होता है एल्केनामीन। ठीक है, एल्केनामीन मतलब यहाँ पे जो हम सफिक्स लगाते हैं, जो हम सफिक्स लगाते हैं, ये क्या होता है? अमीन हमारा सफिक्स। तो IUPAC नेमिंग में अमीन लगता है। ठीक है, क्या लगता है? अमीन। ठीक है, अमीन लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नेमिंग। सपोज ये हमारा क्या है? ये हमारा सफिक्स है। एक फंक्शनल ग्रुप का क्या होता है? सफिक्स ही तो होता है। तो वही हमारा ये सफिक्स है। तो सफिक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो CH3 CH2 NH2। नंबरिंग कहाँ से करनी? नंबरिंग करनी है जस्ट आफ्टर दी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से जो कनेक्टेड है उससे 1 मिलेगा, इससे 2 मिलेगा। तो ये सिंपल है। अगर मैं IUPAC नेमिंग की बात करता हूँ, सिर्फ IUPAC नेमिंग की बात करूँगा तो IUPAC लिख भी देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ IUPAC नेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो IUPAC नेमिंग क्या होगा? 1 2 2 कार्बन है, मतलब इथेना, इथेनामीन। क्या हो जाएगा? इथेनामीन। अब मैं आपको बता दूं कि कभी IUPAC नेमिंग में ना टू वोवेल्स, टू वोवेल कभी साथ में नहीं आ सकते। ठीक है, ये बात याद रखिए। ये हो गया इथेनामीन। ठीक, चलिए एक और ले लेते हैं, CH3 CH3 NH2। अब इसका फिर से हम लोग IUPAC नेमिंग देखते हैं। IUPAC नेमिंग देखें इसकी, तो कहाँ पे करना है आपको? सबसे पहले यहाँ पे किस तरीके से? तो पहला तो रूल आपको पता होगा कि लॉन्गेस्ट चेन लेनी है। अब यहाँ से 1 लो, तब भी 2, यहाँ से लो तब भी, तो कहीं से भी ले सकते हो 1 2 3। ठीक है, सो 3 है तो प्रॉप लग जाता है, प्रोपेन। और कहाँ पे अमीन? कहाँ पे? 2 पे है, तो 2 अमीन।
मैं इसकी बात करूँ, ये तो यूपीएससी नेमिंग होगी, पर कॉमन नेमिंग भी पूछ लेते हैं तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर कॉमन नेमिंग की बात करूँ तो ये हमारा ग्रुप, एक 3 कार्बन है, तो ये हमारा क्या, ये कौन सा ग्रुप से अटैच है, ये वाला जो ग्रुप है कार्बन कार्बन कार्बन, और ये हमारा कहलाता है आइसोप्रोपाइल। तो क्या लिखूँगा, आइसोप्रोपाइल, ठीक है, अमीन, आइसोप्रोपाइल अमीन, ठीक है। जो भी आपका कंस्टिट्यूएंट ये था मेन, उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है तो सिंपल नेमिंग में उसमें भी हम लोग अमीन ही लगाते हैं, जस्ट लाइक इसमें हम लोग अमीन लगाते हैं, ठीक है। थोड़े बहुत और कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि 3 मिथाइल ग्रुप आपके एडेड हैं किससे, नाइट्रोजन आइटम पे, तो आप इससे कैसे लिखोगे, ठीक है। तो अब एक ही तरीका है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ एक ही कार्बन आएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 1 लगा दो, ठीक है। क्या लगा दो, 1 लगा दो, ओके। तो आप क्या लिखोगे, जो हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, एक मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है। तो मैं लिखूँगा N, कॉमा N, क्योंकि ये N पे लगा है ना, मतलब नाइट्रोजन पे लगा है, तो इसमें हम लोग N का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 1 हो गया। N कॉमा N, क्या लिखोगे, डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इथेनामीन, इथेनामीन, ठीक है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट है ना। अगेन चलिए एक ग्रुप ले लेते हैं, मान लो NH2 ग्रुप है, ओके, दिस इज NH2 ग्रुप एंड दिस इज CH2, CH डबल बॉन्ड, CH2, दिस इज डबल बॉन्ड, ओके। अब यहाँ पे कहाँ पे करोगे, अब पता है ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी यूजुअली हाई होती है ट्रिपल बॉन्ड से, बट ये फंक्शनल ग्रुप है, तो सबसे पहले इसे 1 दोगे, इसे 2 दोगे, यहाँ पे 3 दोगे। अगर मैं इसकी IUPAC नेमिंग की बात करता हूँ तो कितना आएगा, 1 2 3, मतलब आपको लिखना है prop 2, prop 2, क्या लिखोगे, prop 2 N 1, 1 पे क्या है, अमीन है, अमीन, ठीक। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट, ओके। प्रायोरिटी ऑर्डर आप देख लीजिएगा। सो मैं एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड की बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बना लेनी है बेंजीन रिंग इस तरीके से, ठीक, और उस पर लगा देना है NH2, ठीक है। डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, वन थिंग डैट, ये बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए, ठीक है। तो इसे अगर मैं कॉमन नेमिंग की बात करूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन, ओके, कॉमन नेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो इसे हम लोग लिखते हैं एनिलीन, क्या लिखते हैं, एनिलीन। हम लोग इसे 11 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। और अगर मैं IUPAC नेमिंग की बात करता हूँ, इफ़ आई टॉक अबाउट IUPAC नेमिंग, तो इसे आप एनिलीन भी लिख सकते हो, और अकॉर्डिंग टू IUPAC, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, इसे आप क्या लिख सकते हो, मेन ग्रुप क्या है यहाँ पे, बेंजीन, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमीन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बेंजा, बेंजीनामीन, क्योंकि मैं बता चुका हूँ 2 वोवेल्स कभी भी साथ नहीं आते इन IUPAC। तो एन के बाद क्या आना चाहिए था, बेंजीन के लिए ई आना चाहिए था, बट यहाँ पे हमें एलिमिनेट कर दिया क्योंकि 2 वोवेल्स नेवर कम टुगेदर, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड रिमेंबर इट, ठीक है। और थोड़े बहुत और देखते हैं एरोमेटिक वाले। सपोज ये ग्रुप लगा है, ये भी आपका ये है NH2, और यहाँ पे लगाओ CH3, ठीक है। सो मेन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ये है आपका, तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या लिख सकते हो IUPAC के अकॉर्डिंग, 2 मिथाइल बेंजीनामीन लग सकते हो, या एनिलीन। आई विल प्रेफर एनिलीन बिकॉज इट इज़ शॉर्ट, और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है कॉमन नेमिंग में भी एंड IUPAC नेमिंग में भी, बट बेंजीनामीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। और ऑर्थोपैरा तो आप जानते हो, इसे और क्या लिख सकते थे, ये आपका O मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते थे, ठीक। और कुछ सब्स्टिट्यूएंट वाले देख लेते हैं जो NCERT में गिवन है, आई एम डिस्कसिंग वही, ताकि वो रेलेवेंट हो बोर्ड से। जैसे ये है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, कॉमन नेमिंग की बात करूँ तो आप वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ब्रोमो एनिलीन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P, ये पैरा पोजीशन, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, सो P ब्रोमो एनिलीन। और यू कैन ऑल्सो राइट 1 2 3 4 पे पढ़ रहा है, तो 4 ब्रोमो एनिलीन, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। And similarly we can write other things also. If you like my videos, then please subscribe my channel and stay connected to get the next video in which we'll be discussing about the preparation of amines. Thank you.